इंसान बार बार गलतियां करता हुआ चला जाता है, उन्हें किसी भी प्रकार की कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये धर्म त्रिकोण क्या है? यही हाउस है जो नौकरी करने वालों के लिए हाउस ऑफ प्रमोशन है। आज के इस टॉपिक को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझाएंगे कि कैसे हम देखते हैं कि निर्णय क्षमता कुंडली के किन भावों से पता चलती है। नमस्कार, एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो सभी के काम का है। हो भी क्यों ना, है भी तो डिसीजन मेकिंग के ऊपर। इंसान डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक प्रकार वो होता है जिस पर परमात्मा की पूर्ण कृपा होती है, यानी कि उनकी कुंडली के निर्णय लेने वाले या निर्णय लेने में मददगार जो ग्रह होते हैं वो कुंडली में वेल प्लेस्ड होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी कुंडली में डिसीजन मेकिंग के प्लैनेट वेल प्लेस्ड नहीं होते। इंसान बार बार गलतियां करता हुआ चला जाता है, मेहनत भी खूब करता है, मशक्क़त भी खूब करता है, पर चूंकि बार बार डिसीजंस गलत हो रहे हैं, इसीलिए जिन्हें जीवन में उन्हें किसी भी प्रकार की कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत जिन लोगों के जीवन में डिसीजन मेकिंग प्लैनेट शानदार होते हैं, वो जो भी फैसला लेते हैं या तो बहुत सोच समझ के लेते हैं, या आप ये भी कह सकते हो वो कैसा भी फैसला ले, उनके द्वारा लिए गए फैसले परमात्मा के आशीर्वाद से अच्छे ही साबित होते हैं। और जिनके फैसले अच्छे होते हैं जीवन में, वो उनका भविष्य हमेशा सुखमय होता है। आज के इस टॉपिक को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझाएंगे कि कैसे हम देखते हैं कि निर्णय क्षमता कुंडली के किन भावों से पता चलती है। आइए हम बात करते हैं कुंडली के ऊपर। देखिए, निर्णय लेने में 3 भाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोग भी उनको समझ लेंगे तो आपको भी आसानी होगी। सबसे पहला भाव होता है लगन, जो आपके डिसीजन मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है पंचम भाव, 5th हाउस, और तीसरा है नवम भाव, 9th लॉर्ड। लगन यानी कि पहला भाव, 1st हाउस, प्रथम भाव। आप ये भी कह सकते हैं जिनका धर्म त्रिकोण उत्तम होता है, उनके द्वारा लिए गए डिसीजन अक्सर ठीक साबित होते हैं। ये धर्म त्रिकोण क्या है? आप में से बहुत सारे लोग जो नए विद्यार्थी हैं वो सोच रहे होंगे ये धर्म त्रिकोण गुरुजी ने क्या कह दिया। जी हाँ, 4 आयाम हैं सनातन धर्म में हम लोगों के लिए। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। ये 3 आयाम हैं। उनमें से पहला है धर्म। जो व्यक्ति धर्म को पकड़ करके रखता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यानी आप ये भी कह सकते हो जो व्यक्ति धर्म के अनुसार व्यवहार करता हुआ आगे जीवन में बढ़ता है, परमात्मा की कृपा प्राप्त करता हुआ निर्णय जीवन में लेता है, उसका परमात्मा भी पूरा साथ देते हैं। धर्म त्रिकोण यही है। आप सोच रहे होंगे ये धर्म त्रिकोण क्या है? आइए समझते हैं। जन्म पत्रिका का पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव धर्म त्रिकोण होते हैं। आप ये देखिए धर्म, और जो इनका तत्व होता है वो तत्व होता है फायर, अग्नि।
जी हाँ, डिसीजन जो है सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि एक व्यक्ति अवेयर कितना रहता है अपने विचारों के प्रति, अपनी सोच के प्रति। जो व्यक्ति अवेयर होकर के, अलर्ट होकर के और उसके एटमॉस्फेयर में चारों तरफ क्या घटित हो रहा है उसको दृष्टिकोण में रख कर के निर्णय लेता है, तो ये अच्छी चीज़ है। सेल्फ अवेयरनेस कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। सेल्फ अवेयरनेस। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। जन्म पत्रिका का 5वां भाव ये है भविष्य भाव। आज के समय में, आज के दिन कोई भी फैसला यदि हम करते हैं तो उसका असर हमें भविष्य में मालूम लगेगा। सपोज करो आज आपने एक मकान खरीदा, एक प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपको कैसे पता चलेगा ये डील आपकी अच्छी है या खराब है? ये तो भविष्य ही बताएगा कि आपने जो आज फैसला लिया है इसका क्या होने वाला है। ध्यान से समझिए, आपके जन्म पत्रिका का 5वां भाव ही डिसाइड करता है आपका भविष्य कैसा होगा। यदि 5वां भाव का स्वामी वेल प्लेस्ड है तो व्यक्ति का फैसला बहुत अच्छा होगा। तो पहली चीज़ आ गई सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा हो गया भविष्य। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे पहले से ही एहसास हो गया था आने वाले समय में मार्केट ऐसा रहेगा, इसलिए मैंने अपने बिजनेस के अंदर ये बदलाव पहले से ही कर दिए। कुछ लोगों को पहले से ही ये एहसास होना शुरू हो जाता है, तो ये आप कह सकते हो ये भविष्य को समझ लें कि या भविष्य कुछ लोगों को इशारे करता है। ये कौन होते हैं? वो जिनका 5वां भाव अच्छा होता है, वो लोग भविष्य को भांप लेते हैं। इसलिए 5वां भाव में वैसे तो बहुत सी चीज़ें देखी जाती है। प्रेम देखा जाता है, मंत्र साधना देखी जाती है, संतान का सुख देखा जाता है, और संतान के हाथों में ही हमारा भविष्य है। हमारी वृद्धावस्था काफ़ी हद तक अपने बच्चों के अधीन ही हो जाती है, और बच्चे ही भविष्य तय कर देते हैं माँ बाप का। तो कि क्या, अगर बच्चे अच्छे हैं, औलाद आपकी अच्छी है, तो निश्चित रूप से आपकी वृद्धावस्था भी अच्छी ही होगी, आपकी सेवा होगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी। आपने देखा होगा हमारे समाज में कुछ बुजुर्गों के साथ बड़ा ही अन्याय हो जाता है, बड़ी अपमानजनक स्थितियां उनके साथ हो जाती हैं। बस उनकी कुंडली में ये 5वां भाव में ही त्रुटि होती है, जिसके कारण उनको वृद्धावस्था में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीसरी चीज़ है 9वां भाव। जी हाँ, ये 9वां भाव जो होता है ये आशीर्वाद का भाव है। इसे हम कह सकते आप, ये आशीर्वाद का भाव। किसका आशीर्वाद? गुरु का आशीर्वाद, साधु का आशीर्वाद, संत का आशीर्वाद, ब्राह्मण का आशीर्वाद। ब्राह्मण का यहाँ से मेरा तात्पर्य है विद्वान व्यक्ति। अगर आपके जीवन में कोई विद्वान व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, आप के ऊपर आशीर्वाद बना के रखा हुआ उसने, तो समझो आपकी गलतियां ना के बराबर आपके जीवन में होगी। वो गलती होने ही नहीं देगा, तुरंत आपको डांट मार के रोक देगा, अरे तू ये गलती मत कर बिल्कुल भी। कुछ लोगों के जीवन में 9वां भाव के रूप में उनके बड़े बुजुर्ग, घर के बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, जो उनको गलती करने से बार बार रोकते रहते हैं, उन पर नज़र जमा के रखते हैं। कुछ लोगों के जीवन में गुरु होता है। अगर आपने किसी को अपना गुरु बना रखा है और आप अपने गुरु को सारी बात बताते हैं, सुख दुख दर्द उनसे बांटते रहते हैं, तो गुरु भी समझाते रहते हैं कि ये गलती मत करो, अगर कोई गलती आप करने जा रहे होते हैं तो। दूसरी चीज़ होती है भगवान का आशीर्वाद, परमेश्वर का आशीर्वाद।
यदि परमपिता परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है तो जाने अनजाने में कोई गलत फैसला हो भी जाता है तो वो भी ठीक ही हो जाता है लगभग। गलत का मतलब गलत तो गलत ही होता है। कहने का मतलब जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, सभी ने कहा यार ये तो महंगी खरीद ली, और आपने पता किया उस समय के अनुसार तो वास्तव में वो महंगी थी, पर कुदरती कुछ ऐसी घटनाक्रम घटते हैं, वहाँ पर कोई बढ़िया मॉल की अनाउंसमेंट हो जाती है, कोई बड़ा वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आ जाती है उस प्रॉपर्टी के नियर, आपकी प्रॉपर्टी की रेट रातों रात बढ़ जाती है। तो हो गया ना, आज के हिसाब से वो फैसला गलत है, परंतु आने वाले के समय के हिसाब से वो आपका गलत फैसला भी भविष्य में सही साबित हो गया। यही तो भगवान की कृपा है, यही तो परमेश्वर की कृपा है, यहीं से तो बात बन जाती है। तो आपने क्या समझा? हमें ये समझना है कि अगर किसी का लग्नेश यानी कि लगन का स्वामी, लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस वेल प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड केंद्र या त्रिकोण में है। केंद्र क्या होता है? 1, 4, 7, 10। यदि लगन का स्वामी पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें में, 10वें में बैठा है, या त्रिकोण 1, 5, 9 पहले भाव में, 5वें में, 9वें में बैठा है, या लग्नेश स्वग्रही है यानी कि अपनी ही राशि का है, उच्च का है, या ग्रह उच्च का है, या ग्रह वर्गोत्तम है, या ग्रह वर्गोत्तम हो जाए। वर्गोत्तम होता है आपकी मेन कुंडली में ग्रह जिस राशि में बैठा है, यदि वही ग्रह नवमांश कुंडली में सेम राशि में बैठ जाए तो वह वर्गोत्तम ग्रह हो जाता है। तो ग्रह का जो विशेष गुण है वो उसमें कूट कूट के भर देता है, उसका बल प्राप्त हो जाता है उस व्यक्ति को। स्वग्रही, उच्च ग्रह, वर्गोत्तम और मूल त्रिकोण राशि, जी हाँ, ग्रह मूल त्रिकोण राशि में भी बली होता है। और क्या होता है? अगर लग्नेश राजयोग फॉर्मेशन में है, किसी भी तरह का राजयोग फॉर्मेशन कर रहा है, तो इन स्थितियों में आपका लग्नेश मजबूत है। ऐसा व्यक्ति वैसे ही इंटेलिजेंट होता है, समझदार बहुत होता है और बड़ा सोच समझ करके फैसला लेता है। ये बड़े सिस्टमेटिक वे से जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं, इनके स्टेप्स बने होते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, काफ़ी मेहनत करके धैर्यपूर्वक ये डिसीजन लेते हैं। आप ये भी कह सकते हो इसलिए भी इनके फैसले अच्छे हो जाते हैं। दूसरी बात, सेम चीज़ फिफ्थ लॉर्ड, पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी। यदि जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं मालूम आपका लगन का स्वामी कौन है, पंचम का स्वामी कौन है, तो हमने 2 वीडियो बड़े शानदार बनाए थे अभी कुछ दिन पहले। लगन बलवान कैसे, दूसरा बनाया था लगन को बलवान कैसे बनाएं। आपको दोनों वीडियो ये देखने चाहिए और उन वीडियो को देख के आपको पूरा नॉलेज प्राप्त हो जाएगा कि वो कैसे माने जाते हैं। पंचम भाव का स्वामी यदि सेम केंद्र में या त्रिकोण में स्वग्रही, उच्च का या वर्गोत्तम या मूल त्रिकोण राशि में या राजयोग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप जो भी फैसला लोगे
आने वाले समय के लिए, भविष्य के अंदर वो फैसला आपको बहुत अच्छा धन देगा, बहुत अच्छी सफलता देगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके द्वारा। तीसरा, नवम भाव, नाइन्थ लॉर्ड, नवम भाव का स्वामी। नवम भाव भाग्य भाव भी है, इसे धर्म भाव भी कहते हैं। यही हाउस है जो नौकरी करने वालों के लिए हाउस ऑफ प्रमोशन है। कैरियर की स्ट्रेंथ भी यहीं से देखी जाती है। यही भाव है जो पिता का स्टेटस को बताता है। यही भाव है जो बताता है कि आपके ऊपर डिवाइन आशीर्वाद कितना है, कितना नहीं। यही भाव डिसाइड करता है जीवन में आप तीर्थ यात्राएं कितनी करेंगे, कितनी नहीं करेंगे, ये कितना दान करेंगे, कितना परोपकार करेंगे। नवम भाव ही डिसाइड करता है। अगर ये भाव का स्वामी अगेन केंद्र में, त्रिकोण में, स्वग्रही, उच्च में, अपनी उच्च राशि में या उच्च राशि, वर्गोत्तम, मूल त्रिकोण राशि और राजयोग फॉर्मेशन में शामिल है, तो निश्चित रूप से ये तीन भाव के स्वामी अगर किसी भी व्यक्ति के अगर वेल प्लेस्ड हो जाते हैं तो टेंशन फ्री, जो भी फैसला ले रहे हो वो उत्तम ही होगा और वो फैसला धर्म के अनुसार होगा, प्रकृति के अनुसार होगा, कानून के अनुरूप होगा। गलत फैसला नहीं ले पाता ऐसा व्यक्ति, हमेशा उत्तम कोटि के फैसले, उत्तम कोटि के निर्णय लेता है। अब आप में से कहेंगे गुरुजी ये तो बड़ी समस्या की बात हो गई है कि तीनों के तीनों अगर ठीक ना हो तो क्या करें, तो क्या होता है, आइए उसके ऊपर भी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए नाइन्थ का लॉर्ड वेल प्लेस्ड नहीं है, इसका मतलब परमात्मा का आशीर्वाद वाला मामला गड़बड़ है। तो लगन का लॉर्ड, लगना लॉर्ड, लगना लॉर्ड आपके इंटेलिजेंस को दिखाता है, बुद्धि का इम्प्लीमेंटेशन को दिखाता है। लगन का लॉर्ड आप ऐसे समझो ये एआई की तरह है, यानी ये खुद सीखता भी रहता है हमेशा, इसको इंटेलिजेंट बनाना पड़ता है। ब्रेन की ट्रेनिंग की करने की आवश्यकता होती है, ब्रेन को ट्रेन करना होता है। जैसा विचार आप ब्रेन में डालोगे ब्रेन वैसे ही रिजल्ट देने लग जाता है। अगर आप ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स डालोगे तो ये पूरा बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, पूरी लाइफ का बेड़ा गर्क कर देता है। अगर आप पॉजिटिविटी अपने ब्रेन में डालोगे तो पॉजिटिव परिणाम देने लग जाता है। ये देखो है ना कितना अच्छा। आगे से अगर आपको लगन समझना हो तो ये समझो वही ये एआई की तरह काम कर रहा है, जैसा ब्रेन में डालोगे वैसा ही ब्रेन आपको आउटपुट देगा। ऐसे ही तरह ये लगन जो है इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। आपके पास परमात्मा का आशीर्वाद की कमी है, मतलब भाग्य कम साथ देता है, ऐसे में गलतियां करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बार बार ट्रेनिंग करनी चाहिए। जो भी ये काम करना चाहते हैं, जो फैसला इनका एक बार गलत आ जाता है, उन्हें बहुत डेप्थ में जाके सोचें, विचार करें, अपनी कमियों को पता करें और अपनी कमियों से ओवरकम कैसे करना है इसका एक रोड मैप तैयार करें। तो आप देखेंगे ये लगन का लॉर्ड आपके लिए बहुत हेल्प का काम करेगा। लगन का लॉर्ड की ये बड़ी अच्छी बात है, वो अगर कोई व्यक्ति उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स करना चाहे ही कैन डू, बहुत इजीली हो जाता है। पर कहते हैं अगर कोई कुछ अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर ना निकलना चाहे, अपने अंदर बदलाव ही पैदा ना करना चाहे तो कैसे पॉसिबल होगा। देखिए जो इंसान जीवन में फ्लेक्सिबल होता है, अपने अंदर तब्दीलियां
लाने में पूरी मेहनत करता है और अपने आप को चेंज करने में सक्षम होता है, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी, हाँ जी, जो वो सोचता है वो कर भी सकता है। तो देखिए लगन का लॉर्ड आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर ये साथ नहीं दे रहा है उसको तो ये थोड़ा गलतियां करेगा, इसमें एरर आएगा, बट ट्रेनिंग के बाद सेट हो जाएगा। फिफ्थ, ये लक्ष्मी भाव भी है, ये आपके आंतरिक प्रतिभा का भाव भी है। ऐसे व्यक्तियों को जब डिसीजन ले तो अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करना चाहिए और क्रिएटिविटी के माइंडसेट से इनको वो काम करना चाहिए। आप देखेंगे उसमें भी बड़ा फायदा हो जाता है। तो बहुत बढ़िया लाभ होने की स्थिति यहाँ पर हो जाती है नवम के ना होने पर। एक तरीका और है बहुत बढ़िया, सीधा सीधा, जो ज्योतिष में अक्सर ज्योतिषाचार्य उपयोग करता है, लगन पंचम नवम। लगन पंचम नवम, इनमें से जो भी कमजोर आ रहा है उसका रतन धारण कर सकते हैं। रतन धारण, रतन धारण के द्वारा भी अगर आपने का रतन धारण करने का निर्णय ठीक ठाक है तो 30 से 40% इफेक्ट आ जाता है। पर रतन बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा किए हुए हैं, तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। नहीं, 30 से 40% तो असर आप रतन का मान करके ही चलो। प्लस आप जो भी लगन का लॉर्ड है या पंचम का लॉर्ड है या नवम का लॉर्ड है, जो भी ग्रह है, उस ग्रह से रिलेटेड देवी देवता या उस ग्रह से रिलेटेड एनर्जी का अपने जीवन के अंदर एनहांस करते हो, उसको बढ़ाते हो, उसकी वृद्धि करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति सिंह लगन का है, फिफ्थ जो है असेंडेंट साइन है, सिंह लगन है, आपको ये हिंदी में लिख देता हूँ, सिंह लगन है, तो उसके स्वामी सूर्य हो गए। वो आदमी फैसला लेता है, यार मैं सुबह सूर्योदय से पहले तो मैं खड़ा हो जाऊंगा और सुबह उठ करके स्नान वगैरह करके मैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास करूंगा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी वो बढ़ाता चला जाए, शरीर में रोग दोष पैदा नहीं होंगे, कंसंट्रेशन बनी रहेगी, फोकस बना रहेगा और सूर्य साधना बार बार अपने जीवन में सूर्य साधना को संपन्न करे। एक तरफ किसी अच्छे विद्वान आदमी का साथ लेकर के गुरु का आशीर्वाद ले, तो ऐसा व्यक्ति तरक्की उन्नति करता चला जाता है, क्योंकि गुरु बताएंगे उसे मंत्र। अच्छा, मंत्र का मतलब हमेशा वही संस्कृत वाले वर्ड हो, वो मंत्र नहीं होते। मंत्र का एक मकसद सलाह भी होता है, किसी को संकटों से निकाल देने की जो है ताकत रखने वाली सलाह भी जो है मंत्र ही कहलाती है। किसी को किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए दी गई सलाह भी मंत्र हो सकती है ना। वैसे तो मंत्र को त्राण दे, चलो कोई बात नहीं। अगर कोई व्यक्ति मंत्र साधना करता है, अगर आप भी अपने जीवन में कोई मंत्र का पाठ करते हैं, चाहे मंत्र छोटा है बड़ा है मायने नहीं रखता, सिर्फ मंत्र लेकर के मंत्र पाठ यदि आप करते हो, पर मायने रखता है टाइम, कितनी देर तक करना है। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं कि आचार्य जी 11 बार मैं तो गायत्री मंत्र बोल लेता हूँ, एक पाठ हनुमान चालीसा कर लेता हूँ, दुर्गा जी को भी पढ़ ही लेते हैं हम, शिव चालीसा भी कर लेते हैं, अच्छा नवग्रह स्तोत्र भी कर लेता हूँ, मैं तो उसको भी कर लेता हूँ, सबको खुश कर देता हूँ, किसी का भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये प्रोसेस चाहे आप जीवन में पिछले 10 वर्षों से कर रहे हो, जीरो इम्पैक्ट या बहुत कम इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगा। पर यदि एक मंत्र का जप आप यदि इसको हटा देते हैं,
अगर मंत्र जप कम से कम 20 मिनट 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स मिनिमम, ये मैंने मिनिमम लिखा है, मिनिमम 20 मिनट से 30 मिनट के बीच में जप होता है तो मंत्र अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। अच्छा, अगर आप अपने गुरु के सानिध्य में या गुरु की सलाह से, गुरु के मार्गदर्शन में आप मंत्र साधना कर रहे हैं तो फिर जो गुरु कहे वो सही। देखो सीधी बात है, फिर सुनील वशिष्ठ को भूल जाना, मेरी बात पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि गुरु आज्ञा सर्वोपरि, जो गुरु कह दे सो सही। कहने का मतलब, अगर गुरु ने कहा 1 घंटा जप करना है तो भैया 1 घंटा करना है, गुरु ने कहा 3 घंटा जप करना है तो 3 घंटा जप करना है। उस विषय में कोई मैथमेटिक्स काम नहीं करेगा। गुरु की वाणी ही बस मंत्र स्वरूप है, वही आशीर्वाद स्वरूप है। गुरु के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द मंत्रमय होता है, वही चीज़ें। तो मंत्र जाप आप कम से कम इतना ले, बहुत ज़्यादा देवी देवताओं का आप एक साथ ना करें। हर देवता की अपनी एक एनर्जी है। अब जब अलग अलग एनर्जी को एक साथ आप करने की कोशिश करते हो तो मामला बिगड़ जाता है। इतना नहीं, गृहस्थ जीवन में पंच देवताओं के पूजन का कहा गया है, पर वो नहीं कि आप सभी का एक साथ पूजें, सभी को नमस्कार करें, पर एक समय में एक देवता की साधना उत्तम परिणाम देती है, ऐसा हमारे गुरुजी ने कहा। ये हमने अपने गुरुजी से सीखा है, वही बात आपको बता रहे हैं। शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा ये तो हमें भी नहीं इतना पता, हम भी इतने ज्ञानी नहीं हैं। जो गुरुजी ने कभी समझाया वही बात हमने आपको बता दी। खैर, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो आपका पंचम भाव के जो भी कोई भी नेगेटिविटी या आपके 5th हाउस से संबंधित है वो ठीक होने शुरू हो जाती है। और 9वां भाव तो बहुत आसान है, गुरु का आशीर्वाद लें, बड़ों का सम्मान करें, वृद्ध की सेवा करें और जो भी धर्म स्थान होते हैं उनकी पालना करें। समय समय पर तीर्थ यात्रा करते रहें, पर हाँ, तीर्थ यात्रा करते समय विशेष ध्यान दें, तीर्थ में जाकर के पिकनिक मनाए नहीं, ध्यान से पिकनिक नहीं मनाना, नहीं तो तीर्थ का दोष लग जाता है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा? आज के बाद आपको समझ आ गया होगा। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि यार अगर मैंने 4 साल पहले ये ना किया होता तो देखो आज क्या होता, काश उस समय में मैं ये फैसला ले लेता तो आज कुछ और ही बात हो जाती। और रिग्रेट्स में रहते हैं, रिग्रेट्स में मत रहिए, अपनी जन्म पत्रिका को उठाइए और देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, लगन में है कि पंचम में है कि नवम में है, और जहाँ लगता है गड़बड़ है बस उसको सुधार कीजिए। ज्योतिष में को समझने का एक उद्देश्य बना लीजिए कि मुझे सेल्फ अवेयर होना है, मुझे सेल्फ ठीक करना है अपने आप को, और जो गलतियां हैं मेरे जीवन में उसको दोबारा नहीं दोहराना है। चाहे उसके लिए आप मंत्र की मदद लें या गुरु की मदद लें। हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत लोगों ने बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी हैं हमारे बारे में। आपका तहे दिल से स्वागत है। दिल प्रसन्न हो जाता है जब भी आप कुछ लिखते हो, और कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों की। हमारी टीम लगी हुई है और आप देख रहे हो ना, ये भी आज का टॉपिक भी आप में से ही किसी सज्जन ने दिया। अच्छा, कुछ लोग तो कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, कुछ लोग हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी देखते हैं, क्योंकि 2020 से ही ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो पूरे देश भर में इतने स्टूडेंट्स हैं तो वो देखते रहते हैं। वो पर्सनल भेज देते हैं, पर्सनल जो हमारा स्टाफ का नंबर है कि गुरुजी को बोलिए कि आप ये वीडियो बनाइए वो। तो ऐसे भी हमें टॉपिक मिल रहे हैं, अभी बहुत टॉपिक है, पर आप लिखते रहिए। आपके लिखने से हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनको कहाँ सीखने में प्रॉब्लम आ रही है,
उसी के समाधान के लिए हम ट्राई करते रहते हैं। चलिए, अभी तक अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और आपको लग रहा है आपका कोई ख़ास जानकार है जो बार बार गलतियां करता रहता है, जिसके द्वारा लिए गए फैसले उल्टे सीधे हो जाते हैं, उनको ये वीडियो भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।